कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा भैया। ठीक रहा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? कितनी बार आपने एग्जाम दिया है? अभी मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है। हाँ सिविल है ना? जी। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार आपने जो दिया था उसके हिसाब से इस बार कैसा सवाल था? पिछली बार के कंपेयर में इस बार तो आप अपना अपना सबके तैयारी के ऊपर डिपेंड पड़ता है, लेकिन मेरा टेक्निकल पिछले बार उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार सही रहा क्वेश्चन। जीके जीएस का अगर बात करें तो ठीक है, रीजनल तो सबका तो बेस्ट ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि जीके जीएस में आपको टफ क्या सवाल है? दो चार जो टफ लगा हो जरा बताइएगा। किससे? जीके जीएस तो इतना क्वेश्चन याद तो नहीं है जीके जीएस का तो। ये बताइए कि कोई करंट अफेयर था जो मतलब ज़्यादा डीप में पूछ दिया साइंस वगैरह से, ऐसा कुछ था? नहीं वैसा कुछ नहीं, करेंट अफेयर्स तो नॉर्मली था, टेक्निकल है तो टेक्निकल में उतना ज़्यादा खास डेप्थ अच्छा, नहीं। ये बताइए टेक्निकल सवाल में आपको टफ क्या लगा? पूछता है ऐसा सवाल जो मतलब बनने वाला नहीं हो, फंसाने वाले क्या होता है कि हर 10% सवाल। नोमरिकल जैसे अब नोमरिकल अगर दे दिया जाए तो नोमरिकल तो सबका तो है, टाइमिंग टेंगर है तो नोमरिकल तो लगभग में छोड़ ही देता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल बात करें तो थ्योरेटिकल तो सही है, थ्योरेटिकल सही रहा। अच्छा कुछ ऐसे सवाल थे मतलब देखा फट से आ गया ऐसा कुछ? हाँ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कितने थे ऑनलाइन? ऑनलाइन तो मैक्सिमम अगर जो 100 क्वेश्चन था टेक्निकल, 100 में 50% क्वेश्चन तो ऑनलाइन। ऑनलाइनर थे। अच्छा कुछ आपको जो आसान सवाल याद हो अगर टॉपिक तो बताइएगा थोड़ा। हाँ यार उतना अप्रोक्स क्वेश्चन याद नहीं रहता है ना सबका, अब आंसर कोई बात नहीं, क्वेश्चन वो नहीं देने के बोले। बाद होता है, लेकिन अगर हम जैसे अब टेक्निकल का बात करें, सिविल का है तो सिविल में हम लोग का लगभग 14 पेपर है, तो सब पेपर का ऑब्जेक्टिव किसी किसी का जब थोड़ा सा ईजी है, जैसे हम लोग सोयल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सब रटा हुआ क्वेश्चन रहता है, तो रटा हुआ इन्वायरमेंट वगैरह से आया था? इन्वायरमेंटल से भी था क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से भी अच्छा। क्या बोले ट्रांसपोर्टेशन का रटा हुआ सवाल उससे पूछ रहा था? हाँ ट्रांसपोर्टेशन से जैसे अब जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हर बार से जो टकराता है इस बार भी टकरा रहा हाँ एसएसडी से दे दिया था, एफिशिएंसी से दे दिया था, तो और बहुत सारा क्वेश्चन दिया था जो कि ऑन लिनियर था, मैक्सिमम ऑन लिनियर ही रहता है ना ज़्यादा करके, अब हर ऑब्जेक्टिव दे टाइमिंग बहुत कम है तो थोड़ा हाँ टाइमिंग है। और न्यूमेरिकल कैसा था क्या बोल सकते हैं लेवल? न्यूमेरिकल ज़्यादा कोई खास नहीं, टाइमिंग नहीं था, बस अब जो इसका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा है। कोई नेमिंग वगैरह पूछा गया था? टूल्स वगैरह पूछे गए थे? इक्विपमेंट कौन सा यूज करता है किस किस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ था सवाल? आरसीसी का क्वेश्चन था, उतना क्वेश्चन तो उतना नहीं अटेम्प्ट किए। अच्छा कुछ मिक्सचर वगैरह क्या बनाएंगे कितना, ये सब कुछ ऐसा सवाल था? जैसे सीमेंट का मिक्सचर वगैरह ये किस जोन के लिए? था आरसीसी से था क्वेश्चन, मिक्सर वगैरह आरसीसी। और स्टील स्ट्रक्चर कौन सा स्टील यूज करेंगे, कितना मोटाई ये क्या, ऐसा कुछ था? हाँ आरसीसी था। अभी हमको M20 ग्रेड का दे दिया था अभी ये अथी के लिए, मेसनरी वाल के लिए, अथी मेसनरी वाल के लिए बोलते हैं, थी ब्रिक के लिए दे दिया था, ब्रिक के लिए कितना साइज होता है, मॉडुलर साइज उसका दे दिया था। ये अभी आज के क्वेश्चन आया हुआ है जो ग्रेट सबको याद होता है ये क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो पिछली बार की अपेक्षा में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आसान था या एकदम बराबर ही था पिछली बार के साथ? पिछली बार का क्वेश्चन इस अपेक्षा में, अब देखिए तैयारी को डिपेंड पड़ता है। अगर हम अपना रिव्यू बताएं तो मेरा टेक्निकल पिछले बार कंपेयर में थोड़ा ठीक था, पिछले बार उतना पढ़े नहीं थे, लेकिन इस बार अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जीके जीएस भी थोड़ा सा मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो इस बार ठीक ठाक रहा है इस बार। रीजनिंग का बात करें तो उसमें एक दो जो टफ सवाल थे क्या? हाँ रीजनिंग में था, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा था, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा क्वेश्चन है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल थे आप बता सकते हैं? कोडिंग डिकोडिंग कितने थे? सबसे ज़्यादा उसी से पूछे जा रहे हैं। इससे तो अच्छा क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से फिगर था, पजल वगैरह सबसे जितना सिलेबस है ना, सबसे एक दो क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, वो तो फिक्स उसका सिलेबस ही कभी कम कर देता ज़्यादा कर देता। हाँ उन्हें नहीं, उसका तो सिलेबस ही है, जो एसएससी का ऐसा सिलेबस है कि सिलेबस से आउट से वो रहेगा ही नहीं, जितना उसका सिलेबस में उसमें रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 171 है। अच्छा तीनों सेक्शन को कंपेयर करें तो सबसे आसान क्या था? रीजनिंग, Reasoning उसमें आसान था। 2 फिगर वाला था, हाँ। एक ट्रायंगल गिनना था, काउंटिंग। एनालिटिकल हाँ हर बार पूछा जा रहा है। हाँ और मिरर इमेज था क्या? मिरर इमेज एक था, हाँ एक था। अच्छा अच्छा और फिर कोडिंग डिकोडिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग तो रहता ही है। सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग में 2-3 पजल से कितने थे? पजल से भरा हुआ था, 4-5 गो था। 4-5 गो था क्या? वो मैजिक स्क्वायर वाला ये सब? नहीं वो वाला नहीं, जैसे दो गो सीरीज, 2 गो दिया, 16, 15, 14 सीरीज था। हाँ। अच्छा और क्या कैसा नंबर सीरीज है? कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के सवाल थे? और अच्छा ब्लड रिलेशन था क्या? ब्लड रिलेशन एक था। एक था। और डायरेक्शन सेंस किधर घूम रहा है? डायरेक्शन एक था, डायरेक्शन था। ओवरऑल मतलब जीके आसानी था? सॉरी जीके बोलना और बहुत ईजी था। और जीके का लेवल? जीके का लेवल भी मतलब ठीक था। टफ कैसा लगा? किस में डीप पूछा गया था? साइंस से टफ था या इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी किसे टफ था? करंट तब था, करंट टफ था। 2022-23 का पूछा हुआ था। 24 का पूछा था एक दो सवाल क्या? 24 से 5 पूछा हुआ। आप पीछे कितना पीछे गया था? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बताया गया था कि 2020 से भी एक सवाल था, ऐसा कुछ हाँ, तो 21-22 पूछ का वैसे पूछा हुआ था, 21-22-23 करंट अफेयर से ज़्यादा 23 का ही था। हाँ 23-22 था। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक